पति को मेंटेनेंस देना होगा या नहीं, खासकर तब जब पति यह साबित कर दे कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। उसने खुद ही अपने पति को छोड़ दिया है और पति ने उसके खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वाद दायर किया है। फिर भी अगर पत्नी वापस नहीं आती तो इसमें पति की क्या गलती है? फैमिली कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के घर छोड़कर गई है। यदि आपकी पत्नी आपके साथ रहने से इनकार कर दे और वह बिना कोई कारण बताए घर छोड़कर चली जाए और फिर वहां जाकर आपके खिलाफ मेंटेनेंस का दावा दायर कर दे, तो आप सोचेंगे कि मेंटेनेंस क्यों, जब वह खुद ही घर छोड़कर गई है। आमतौर पर हम इस तरह की दलीलें कोर्ट में पेश करते हैं। जब हम पति की ओर से वकील के रूप में पेश होते हैं तब हम यह तर्क देते हैं कि पत्नी अपनी इच्छा से अलग हुई है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का आदेश नहीं दिया जा सकता। शायद आप भी ऐसा ही मानते होंगे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर एक ऐतिहासिक निर्णय देकर स्थिति को बदल दिया है। यह निर्णय सही है या गलत, यह तय करना आपके ऊपर है, लेकिन हम इसे विस्तार से समझेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या पति को मेंटेनेंस देना होगा या नहीं। इसका जवाब जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस केस को अच्छी तरीके से समझ सकें। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करंट पर और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट गुलशन धिंगरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पति को मेंटेनेंस देना होगा या नहीं, खासकर तब जब पति यह साबित कर दे कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, यानी उसने खुद ही अपने पति को छोड़ दिया है और पति ने उसके खिलाफ हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वाद दायर किया है। फिर भी अगर पत्नी वापस नहीं आती तो इसमें पति की क्या गलती है? ऐसे में क्या पति को मेंटेनेंस देना होगा या नहीं, यही आज का विषय है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रीना बनाम दिनेश नामक केस में निर्णय दिया। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। पर उससे पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हाँ तो दोस्तों, जिस केस की बात मैं आपसे कर रहा हूँ उसमें हुआ यूं कि रीना और दिनेश की शादी होती है। शुरुआती दिनों में उनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर उनके बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। मतभेद बढ़ने के कारण रीना घर छोड़कर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। इस स्थिति में दिनेश यानी पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वाद दायर करता है। कोर्ट में जब यह मामला दर्ज होता है तो नोटिस जारी किए जाते हैं पत्नी को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया जाता है। दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। मामले में बहस और सुनवाई होती है। अंततः फैमिली कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के घर छोड़कर गई है, यानी उसने वैवाहिक घर छोड़कर अपने माता पिता के पास रहने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी को 2 महीने के भीतर अपने ससुराल लौटना होगा। साथ ही वैवाहिक संबंधों को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया गया, यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत पति के पक्ष में फैसला दिया गया। अब यह आदेश कोर्ट द्वारा पारित हो चुका था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ पत्नी ने कोई अपील नहीं की। इसका मतलब यह है कि धारा 9 का आदेश अंतिम और मान्य हो गया। आदेश फाइनल होने के बावजूद पत्नी ससुराल वापस नहीं आई। इसी बीच पति को एक नया नोटिस प्राप्त होता है। यह नोटिस पत्नी द्वारा दायर की गई मेंटेनेंस याचिका का होता है, जिसमें पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की होती है। उसका तर्क यह होता है कि उसे अपने पति से आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि वह फिलहाल अपने माता पिता के घर रह रही है और उसकी खुद की कोई आय नहीं है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दे दिया। इस फैसले से असंतुष्ट होकर पति ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच की और 2025 में इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी के घर छोड़ने मात्र से मेंटेनेंस से छूट नहीं मिल सकती।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है तो पति को आर्थिक सहायता देनी ही होगी। इस फैसले ने कानून की एक नई स्थिति स्पष्ट कर दी है। यानी पत्नी अपनी मर्जी से अलग हुई हो तब भी पति पूरी तरह मेंटेनेंस से बच नहीं सकता। इस फैसले का प्रभाव भविष्य में कैसा रहेगा यह देखने योग्य होगा। इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।